गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है और इसको हमारे शरीर में हो जाने के बाद हमें कैसे पता चलता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो आमाशय होता है, जो हमारे भोजन की थैली होती है, उसके अंदर अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या होता है? जो हमारे शरीर में भोजन की थैली होती है, उसके जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, उसकी परतों के ऊपर घाव हो जाते हैं, उन्हें अल्सर कहा जाता है। जो हमारे भोजन की थैली होती है, उसकी जो अंदर की दीवार होती हैं, उनसे पाचक रस जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। और एक और चीज़ निकलती है, वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे भोजन को जल्दी से पचाने के लिए उसे गलाने का काम करता है। और जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, तो हमारे भोजन की थैली के अंदर एक परत होती है जिसको श्लेष्मीय झिल्ली कहते हैं, जो हमारे भोजन की थैली की दीवारों को अंदर से सुरक्षित रखती है, जैसे हमारे पृथ्वी को ओजोन परत सुरक्षित रखती है। और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, तो ये पेप्सिन के साथ मिलकर उस श्लेष्मीय परत को तोड़ देता है। और जो हमारे भोजन की थैली की दीवारें होती हैं, हमारे आमाशय की दीवारें होती हैं, उनको जख्मी कर देता है, वहाँ पर घाव पैदा हो जाते हैं। इसी को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जब ये गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है? इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ, जिनसे आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। लक्षणों को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में। जब हमारे शरीर में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है या हमारे आमाशय में घाव हो जाते हैं, हमारे भोजन की थैली इन्फेक्टेड हो जाती है, जख्मी हो जाती है, तो हमारे छाती के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। और जब हम छाती के बीच में हाथ लगाते हैं, तो हमें दर्द का अनुभव होता है। और हमारी छाती में जो ये दर्द होता है, ये इसका संबंध भोजन के साथ होता है। जब हम खाली पेट होते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, और भोजन करने के बाद ये दर्द कम हो जाता है, क्योंकि भोजन करने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो भोजन के साथ क्रिया करता है और वो बाहरी दीवारों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जब हम खाली पेट होते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, वो सीधा सीधा घाव के ऊपर असर करता है। और जो गैस्ट्रिक एसिड का दर्द होता है, वो एक ही स्थान पर होता है। ये नहीं कि दर्द कभी इस साइड कभी दूसरी जगह पर होगा। जहाँ पर जख्म है, जहाँ पर शरीर में घाव है, वहीं पर उस दर्द का हमें एहसास होता रहेगा। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, तब तक दर्द होता रहता है। और गैस्ट्रिक अल्सर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब भी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, तो दर्द के साथ साथ जलन का भी एहसास होता है। छाती में जलन बनी रहती है और उल्टियाँ आने का भी मन करता रहता है। और जब उल्टी आ जाती है किसी भी रोगी को, जब वमन हो जाता है, तो उसका दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने के बाद रोगी का पेट भारी रहता है। ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर गैस भरी हुई है, पेट फूला हुआ महसूस होने लग जाता है। और आमाशय के अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द कभी कभी तो महीनों के लिए ठीक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और कई बार दवाइयाँ लेते रहने से भी दर्द कम नहीं होता। अगर लंबे समय तक अल्सर बना रहता है, लंबे समय तक आपको बीमारी चलती रहती है, तो अंत में मुंह से उल्टी के द्वारा खून तक आने लग जाता है। अल्सर होने के बाद जो हमारे भोजन की नली होती है, जो नीचे आमाशय से जाकर मिलती है, उस स्थान पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और अल्सर की वजह से हमारे आमाशय की रक्त नलिकाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और कभी कभी तो ये नलिकाएं फट भी जाती हैं। यदि हम किसी रोग के कारणों का पता लगा ले या उसके लक्षणों का पता लगा ले, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा रोग है। तो ये थे अल्सर के कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए। इसलिए अपने शरीर के बारे में जानें और आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद की बातें सीखें, ताकि आप अपने शरीर को निरोगी रख सकें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।